देखो इधर हो गया ये। अब समझ लो, सुन लो एक मिनट। हमें निकालना था आवर्धन और फोकस दूरी में संबंध, यानी कि एफ में और एम के अंदर संबंध निकालना था। फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। आवर्धन बराबर होता है b/u। b/u कहाँ से मिल सकता है हमें? जो ऊपर b हो, नीचे यहाँ से u हो। तो हमने क्या किया, ये दोनों पक्षों में b से गुणा कर दी। यहाँ भी b आ गया, यहाँ भी b, यहाँ भी b। ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये m बन गया। ये हमारे पास इतना बचा, इसे इधर ले आए। ये एक संबंध हो गया, लेकिन अभी यहाँ होता नहीं है, दूसरे तरीके से बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमने यहाँ से b से गुणा की थी, अब हम u से भी गुणा कर सकते हैं। तो हम कहेंगे पुनः समीकरण 1 में u से गुणा करने पर, जब u से गुणा करेंगे तो u/f बराबर u/b माइनस u/u। इससे कैंसिल हो जाएगा। u/f बराबर u/b माइनस 1। देखो सर, u/b और होता क्या है b/u, यानी कि 1/m के बराबर हो गया ये वाला मान। u/f बराबर, ये जो है ना उल्टा है आवर्धन का, -1। इसे इधर ले आएंगे। u/f बराबर +1 बराबर 1/m। कितना हो गया? अब इसके तिरछे गुणा कर देंगे तो u प्लस f बराबर 1/m। सब पलट लेंगे तो f/u प्लस f बराबर m। यह आ गया थी समीकरण नंबर 2, या यह समीकरण नंबर 3। अब हम लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से, 2 और 3 से फाइनली m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर f माइनस b अपॉन f बराबर f अपॉन u प्लस f। ये होता है आवर्धन और फोकस दूरी में संबंध। इतना कर लेंगे यहाँ तक, ये है कंप्लीट। हाँ जी, आप बता लेंगे।
देखो इधर, अरे बोलो मत भाई। हो गया? वही इधर। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों देखो इधर, ये दो लेंस हैं L1 L2, इनकी फोकस दूरी F1 F2 है। यहाँ कोई वस्तु रखी है और यहाँ से चलने वाले प्रकाश किरण पहले लेंस पर आपतित होती है। जब पहले लेंस पर आपतित होती है, अगर ये लेंस ना होता ना तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कहीं यहाँ बनता, आई डैश पर जाकर। वस्तु रखी है O पर, दूरी है इसकी U। अब यहाँ से दूरी जो बन गई वो B डैश बन गई। लेकिन क्योंकि दूसरा लेंस है तो क्या होता है, पहला लेंस तो किरणों को इतने झुकाएगा, लेकिन दूसरा जो है और ज़्यादा झुका देगा। तो रियल में जो किरण आएंगी यहाँ आएगी और उसका पैटर्न यहाँ बनेगा, जिसकी इस लेंस से दूरी B होगी। तो कुछ नहीं है, दो काम हमें करने होते हैं। एक बार ये वस्तु होगी, ये वस्तु होगी, ये प्रतिबिंब होगा। अगली बार में ये वस्तु होगी, ये प्रतिबिंब होगा। दो समीकरण बननी है, दोनों को जोड़ जाड़ के आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो पहले तुम हिंदी लिख लो, चित्र बाद में बना लेंगे, हेडिंग डाल दो। एक साथ ही बना लेना चित्र भी आर्टिकल की। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी। इसमें लिखो माना, माना दो पतले लेंस, दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी, माना दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी F1 व F2 है, स्मॉल, जिनकी फोकस दूरी F1 व F2 है, स्मॉल F1 F1 F2 है, ये ना। माना दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी F1 व F2 है। इनमें से पहले लेंस से, इनमें से पहले लेंस से पहले लेंस से U दूरी पर एक वस्तु O, इनमें से पहले लेंस से U दूरी पर एक वस्तु O स्थित है, O स्थित है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण पहले लेंस पर आपतित होती है, पहले लेंस पर आपतित होती है और दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में, पहले लेंस पर आपतित होती है और दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, आई डैश पर बनता है, जिसकी दूरी V डैश है,
जिसकी दूरी वी डैश है वी डैश है, तब पहले लेंस की फोकस दूरी, देखो भाई पहले लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये तुम लिखोगे चौकी करके। अब इसके बाद क्योंकि हम पहले लेंस के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए 1/f1 हो जाएगा। क्या क्या चेंज होगा, b की जगह b डैश हो जाएगा। नहीं लंबे चौड़े सांस मतलब इतनी बड़ी भारी मेहनत नहीं की, देख लो इधर को। तो जी ये हो गया हमारे लिए पहले लेंस के लिए समीकरण नंबर 1। ये वस्तु हो गई, ये प्रतिबिंब हो गई। अब हम लिखेंगे दूसरे लेंस की उपस्थिति में, आई डैश वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है और इसकी दूरी b है, तब दूसरे लेंस की फोकस दूरी, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी f2। b की जगह तो b आएगा, u की जगह आपका वस्तु का काम कौन कर रहे हैं, इसमें ना यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो पतले लेंस लिए तो वो नगण्य मान्य वरना होती तो है यार। अब ये हो गए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1/f1 1/f2 बराबर 1/b डैश माइनस 1/u यहाँ आ जाएंगे, प्लस 1/b माइनस 1/b डैश, तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये b है, ये u है, मैं सही से लिख देंगे हम। तो जी 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/b माइनस 1/u। सीधा लिख दो 1/b माइनस 1/u बराबर जो है और 1/f प्लस 1/f1 प्लस f2। अब ये तो खैर सबको पता होता है कि ये 1/f का मान है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखते, हम लिखेंगे यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जाए जिसकी फोकस दूरी कैपिटल F हो, तब कैपिटल F बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। कुल उसकी दूरी रहेगी, कुल उसकी वस्तु की दूरी रहेगी और कुल उसके प्रतिबिंब की दूरी रहेगी इसमें। तो ये समीकरण नंबर 3 से ले लेंगे हम, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से इसकी जगह लिख देंगे हम कैपिटल F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमें सिद्ध करना होता है। अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां हो जाती हैं। विशेष स्थिति में ये है, स्थिति नंबर 1, यदि दोनों लेंस अवतल हैं, दोनों लेंस अवतल हैं, तो 1/f बराबर इसकी फोकस दूरी भी माइनस में ली जाएगी और प्लस इसकी फोकस दूरी भी माइनस में ली जाएगी। समझ लो, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, तो 1/f बराबर माइनस तो कॉमन ले लेंगे, ये f1 प्लस 1/f2, बस इतना सा अंतर हो जाता है।
अब उसमें बोल दिया जाए कि एक लेंस उत्तल और एक अवतल है, तो क्या होगा? सेकंड स्थिति, यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल है, तब 1/f का मान जो है वो 1/f1 क्या हो जाएगा, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा। समझ में क्यों हुआ है? एक उत्तल है एक अवतल है। स्थिति नंबर 3 आ जाएगी इसकी, यदि दोनों लेंसों की फोकस दूरियां समान है, फोकस दूरियां समान है, अर्थात क्या बताना चाह रहे हैं हम बताना चाह रहे हैं कि F1 बराबर F2 बराबर एक स्मॉल f मान लिया, तब क्या हो जाएगा, तब 1/f बराबर जो है वो यहाँ भी स्मॉल f आ जाएगा और यहाँ भी स्मॉल f आ जाएगा। f एलसीएम ले लो, 1 + 1 क्या हो जाएगा ये। अब जब ये हो जाएगा सब पलट देंगे हम, तो f बराबर जो है वो f/2 हो जाता है। ठीक है जी। तो ये इसकी 3 स्थितियाँ हैं। वो क्वेश्चन तुमसे यहाँ कैसे भी दे सकता है कि संपर्क में रखे 2 अवतल लेंसों की फोकस दूरी याद कीजिए, तो यहाँ तक तो ऐसे करेंगे, और दोनों अवतल होंगे तो ये हो जाएंगे। दोनों उत्तल है तो ये दोनों उत्तल के लिए है, ये वाला हो जाएगा। और एक उत्तल एक अवतल है तो ये है। क्या संपर्क में रखे दोनों बराबर फोकस दूरी के लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो वो ये हो जाएगा। आना यहाँ तक, ये शुरू हो जाओ। उतार लें, ये भी यही यार क्वेश्चन। जब वस्तु तथा प्रतिबिंब, न्यूटन के सूत्र में लिख रहे हैं, इसमें चलेंगे, इसमें डैश में होगा। जब वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां, जब वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियां लेंस से ना लेकर उसके फोकस से ली जाती हैं, तो उसके लिए न्यूटन ने एक सूत्र प्रस्तुत किया। जिसे न्यूटन का सूत्र कहते हैं, नए लाइन से लिखेंगे। माना एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, जिसकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। इस लेंस के प्रथम फोकस F1, कैपिटल F1 लिखना। इस लेंस के प्रथम फोकस कैपिटल F1 से, कैपिटल फोकस जहां होता है वो कैपिटल होता है, फोकस दूरियां स्मॉल f होती हैं। फोकस से x1 दूरी पर, प्रथम फोकस से x1 दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है, जिसका प्रतिबिंब A' B'
इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, द्वितीय फोकस F2 से, द्वितीय फोकस F2 से, F2 से X2 दूरी पर बनता है, X2 दूरी पर बनता है, X2 दूरी पर बनता है। तब बस जी यहाँ से उतार देंगे। देखो उधर इसमें और इसमें समरूपता दिखाई है हमने, तो इसका लंब बटे इसका लंब ले लिया है और इसका आधार बटे इसका आधार ले लिया, ये आ गया। ठीक, क्योंकि ये वाला मान लगा दिया था, यहाँ आया है। फिर दोबारा देख लो, इसमें और इसमें समरूप दिखाया है, इसका लंब बटे इसका लंब और इसका आधार बटे इसका आधार, ये आ गया है। तीसरी की जगह हमने ये भी लगा दिया, दोनों को बराबर करके चिन्ह परिपाटी लगा देते हैं। बाद नहीं फटाफट चित्र बनाओ जल्दी, और ये हेडिंग में लिखो जल्दी। हाँ जी, जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल बनाना है। हाँ, बिंदु हमेशा कैपिटल ही है।